जानकारी लेंगे। इसके पहले आपने हेल्थ एंड डिसीजेस का पूरा वर्क किया है, बहुत सारे डिसीजेस के ऊपर सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन भी राइट की है। अब हम डिटेल में जानकारी लेंगे इस लेसन के बारे में। पेज नंबर 6, हेल्थ एंड डिसीजेस, व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, ये भी हम देख चुके हैं कि एक प्रॉपर हेल्थ क्या होती है और एक हेल्दी ह्यूमन क्या होता है, जो फिजिकली मेंटली पूरी तरह से स्टेबल हो और सोशल में वो सरवाइव करता हो, ऐसे पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। हम यानी साइंस उसको हेल्दी बोलता है जो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो। डिसीजेस का मतलब ये नहीं है कि बीमार होना, इसी को ही साइंस बोलता है कि वह पेशेंट है या वो बीमार है। जो इंसान मेंटली अनस्टेबल है वह भी इंसान एक डिसीज्ड पर्सन है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे डिसीज दिए हुए हैं आपको ट्री डायग्राम में। लेसन का रिवाइज लेंगे क्योंकि आप लेसन पढ़ चुके हो, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस लेसन की लिखी है, तो अभी हम सिर्फ फास्ट रिवाइज लेंगे इस लेसन के ऊपर। टाइप्स ऑफ डिसीजेस में आपने क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज देखा है। क्रोनिक यानी ऐसा डिसीज जो बहुत दिनों तक रहता है बॉडी में, और एक्यूट डिसीज जो जल्दी से हम लोग कभी बुखार आती है और फिर 2-3 दिन में हम लोग ठीक हो जाते हैं, दैट इज द एक्यूट डिसीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रीजन, यानी किस रीजन से होता है, हेरिडिटरी, यानी कि ऐसे कुछ डिसीज है जो हमें हमारे माता पिता या पूर्वजों से हमारे बॉडी में आते हैं, तो ऐसे डिसीज को भी हम यहाँ पे हेरिडिटरी डिसीज बोलते हैं। जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ये जो डिसीजेस है ये हेरिडिटरी भी कहलाते हैं, और जरूरी नहीं है वो हेरिडिटरी है, वो हमारे खान पान से भी होते हैं। देन एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड यानी इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस यानी कि अगर एक पर्सन को डिसीज है तो उसकी वजह से वो हमको हो जाएगा, दैट इज द इन्फेक्शियस डिसीज। और नॉन इन्फेक्शियस कि वहाँ अगर पर्सन को डिसीज है, फॉर एग्जांपल एड्स, अगर उसे एड्स है तो उसे छूने से मुझे एड्स नहीं होगा, तो दैट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। कंसेप्ट क्लियर? देन हियर इज द डायग्राम ऑन पेज नंबर 6। इन्फेक्शियस थ्रू स्पटम, यानी कि किसी के छींकने और खांसने की वजह से वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलते हैं, जैसे कोविड-19 का भी फिलहाल चल रहा है, तो इस तरह से यह है इन्फेक्शियस डिसीज। इसीलिए हमें अवेयर रहना है, मास्क पहनना है और पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना है। त्याच्यानंतर पान नंबर 7 वर तुम्हाला इन्फेक्शियस डिसीज है ना, पेज नंबर 7 पे आपको इन्फेक्शियस डिसीज का एक चार्ट दिया है। इस चार्ट्स को आपने अच्छे से लिखा था और इसमें आपने टाइप्स लिखे थे, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी इन्फेक्शियस है, टीबी के बारे में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। हेपेटाइटिस यानी पीलिया, डिसेंट्री, डिसेंट्री जिसमें लैट्रिन और वॉमिटिंग होते हैं, देन कॉलेरा और उसके बाद में टाइफाइड फीवर। तो ये डिसीज का डिटेल आपने नोटबुक में लिखा था, और इसमें किस वजह से ये होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजेंस, उसका चार्ट है दिया हुआ डिटेल में। हार्ड वर्ड्स लर्न करना है और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला इस पैथोजन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस होता है, ABCD एंड E। देन डिसेंट्री, बैक्टीरिया, वायरस, शिंगेला, बैसिलाई, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका इस पैथोजन की वजह से होता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरियम की वजह से होता है, एंड टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। देन यहाँ पे आपको एक डायग्राम है, डर्टीनेस इन सराउंडिंग, अगर गंदगी करेंगे तो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। देन पेज, नेक्स्ट पेज 8 पेज, सम इम्पोर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज। डेंगू, डेंगू पता है आपको किसकी वजह से होता है? डेंगू मच्छर की वजह से। एंड मॉस्किटोस, मॉस्किटोस यानी मच्छर। मॉस्किटोस कहाँ से आते हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके होम सराउंडिंग में अगर गंदा पानी जमा हो या घर के आसपास, तो वहाँ पे वहाँ बहुत सारे मॉस्किटोस हो जाते हैं, और इन मॉस्किटोस की वजह से ही
रहे हमेशा, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, और उसके बाद में आंखें दुखती हैं हमारी, पेन इन आई सॉकेट्स इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स, देन डिक्रीजेस इन प्लेटलेट काउंट दैट मे बी लीड्स टू इंटरनल हीमोग्लोबिन, यानी कि आपके जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स रहते हैं ये कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से डेंगू के अंदर कभी कभी पर्सन की डेथ भी होती है। देन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व डायग्राम दिया है, यहाँ पे किस वजह से डेंगू होता है, वो मॉस्किटो दिया है। कभी कभी कूलर में हम लोग पानी भरते हैं और वो पानी वैसा ही रह जाता है बहुत दिनों तक, और उसके अंदर भी यह जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो होता है डेंगू का। तो कभी भी ऐसा गंदा पानी घर में जमा नहीं करना चाहिए। देन मलेरिया भी एक उसी का प्रकार है मॉस्किटो का। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस व्हाइट एलिफेंटेसिस बाय फीमेल क्यूलेक्स एनोफिलस एंड एडिस ग्रोज इन क्लीन वाटर व्हाइल क्यूलेस इन डर्टी वाटर, यानी इसमें भी टाइप्स है मॉस्किटोस के, कुछ अच्छे पानी में पैदा होते हैं तो कुछ गंदे डर्टी पानी में पैदा होते हैं। देन स्वाइन फ्लू, अभी जैसा कोविड-19 फैला है ऐसे ही कुछ साल पूर्व स्वाइन फ्लू निकला था, एक वायरस से होता है ये, और इसे लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंड इन लैबोरेटरी, और इसके अंदर भी ये खांसी सर्दी सिम्टम्स होते हैं, और यह इन्फेक्शियस डिसीज है। स्वाइन फ्लू के पेशेंट के कांटेक्ट में अगर हम आ जाए और उसका जो स्प्रेडिंग है उसके मुंह में से निकला हुआ थ्रोट का, वह अगर गलती से भी हमारी बॉडी में चला जाए तो हमें भी स्वाइन फ्लू होता है। इसका भी टेस्टिंग सेम एज इट इज कोविड-19 के जैसा है, थ्रोट का स्वैब लिया जाता है और इसे टेस्ट करने भेजा जाता है। देन फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009, 2009 में मैक्सिको में पहला पेशेंट पाया गया था, और इसका भी वायरस का नाम है H1N1। देन एड्स नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ये एक खतरनाक वायरस है जिसे हम HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। दिस इज नॉन क्यूरेबल वायरस, और अभी तक इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, तो यह एक डेंजर है, लेकिन यह नॉन इन्फेक्शियस है। एड्स के पेशेंट के पास बैठने से, उसे छूने से एड्स नहीं होता है। देन इन्फेक्शियस थ्रू एनिमल्स, हमें पता है बहुत लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, या कभी कभी रास्ते में अचानक से किसी को डॉग बाइट करता है